Hello everyone, good morning. Hope you all are fine and preparing well. Till the previous lectures, हम लोग यूनिट, डायमेंशंस, डायमेंशनल फार्मूला, फिजिकल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देख चुके हैं. आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आज हम लोग एप्लीकेशंस पार्ट देखने वाले हैं. एंड जनरली द क्वेश्चंस इन नीट, जे मेंस, बोर्ड आस्क फ्रॉम दिस पोर्शन. बिफोर स्टार्टिंग द एप्लीकेशंस पार्ट हम लोग कुछ और फार्मूला देख लेते हैं सो डैट कि अगर डायमेंशनल इक्वेशन लिखना आ जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो हम लोग लिख पाएँ. ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर. ठीक है. V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइंड है? वर्क डन रिक्वायर्ड in moving a unit charge from infinite to that point at which potential difference is defining. The second one, in 12th class you will study about capacitor. Charge stored by capacitor is defined as Q is equal to C into V, where C is capacitance, V is पोटेंशियल डिफरेंस. कैपेसिटेंस को फैराडे में मेजर करते हैं. डिटेल में हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे. एक होता है एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. ठीक है. फिर देख लें, अगर दो चार्ज पार्टिकल है Q1, Q2, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज R, देन फोर्स इज K Q1 Q2 on R square, where K is 1/4 pi epsilon naught. ओके. इसे भी आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ेंगे जो 12th क्लास में है. अभी बस फार्मूला याद रखें आप कि अगर क्वेश्चंस में आ गए कि ये फार्मूला का फंडामेंटल इक्वेशन लिखना है तो लिख पाएँ, डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो लिख पाएँ. एक होता है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर. सपोज मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है. ठीक. तो उसे लिखने के लिए पहले फार्मूला पता होना चाहिए. वो आप एक कंसेप्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो 12th में है, आप यहाँ पढ़ेंगे. अभी के लिए बस फार्मूला याद रखें. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर है, इसमें आप एक फार्मूला पढ़ेंगे. फोर्स इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B. ठीक है. L क्या है? लेंथ ऑफ द वायर. B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं. जैसे निकाल लीजिए, फोर्स का क्या होता है? जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको लिखना है, जैसे मान लीजिए मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहा हूँ, I/L/B साइन थीटा. ये कैसे हुआ? ये आप वेक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा. L क्रॉस B होता है मॉड L मॉड B साइन थीटा. ठीक है. L क्या है? मैग्नीट्यूड आपका लेंथ का. B क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड. साइन थीटा एंगल बिटवीन लेंथ, एंगल बिटवीन द वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ से आपका डायमेंशनल फार्मूला फोर्स क्या होता है? M/L/T-2. ओके. I का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू Q/T होता है. यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. I इज इक्वल टू Q/T. T क्या? टाइम. तो I का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? Q क्या है? चार्ज. I एम्पियर डिनोटेड बाई एम्पियर. लेंथ डिनोटेड बाई L. ये तो डायमेंशन लेस होगा B. इसका डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया M एम्पियर का इन्वर्स T-2. ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला. एक और देख लें. स्पीड ऑफ लाइट, इट इज़ डिफाइंड है, इसका फॉर्मूला ये है 1/√μ0
ऑप्शनल नोट। ये बस फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। आज क्या क्या अभी क्या देखें, V इजिकल टू आई आर, जो ओम्स लॉ से है। करंट क्या है, चार्ज बाई टाइम, करंट डिनोटेड बाई ए, एम्पेयर। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाई चार्ज, ये रखें, याद रखें। चार्ज स्टोर्ड बाई कैपेसिटर, Q इजिकल टू C इंटू वी। एनर्जी डेंसिटी हाफ ऑप्शनल नोट E स्क्वायर। अगर दो चार्ज है विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ R, तो फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K क्या है, कॉन्स्टेंट है, 4 पाई ऑप्शनल नोट। कैपेसिटर में एक टर्म आता है डाई इलेक्ट्रिक, तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। एक हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट में जो पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या है, डायमेंशन लेस। और एंगल भी क्या है, डायमेंशन लेस। ऐसे बहुत से टर्म है, जैसे रेनॉल्ड्स नंबर, नसट नंबर, सब डायमेंशन लेस है, वो आप नहीं पढ़ेंगे, यूज नहीं है आपका भी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल एंड मेनी अदर आर आल्सो डायमेंशन लेस क्वांटिटी लाइक रेनॉल्ड्स नंबर, नसट नंबर, परंडल नंबर, ये आप बीटेक में पढ़ेंगे। ओके, ये ध्यान में रखें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो 12th में कैपेसिटर एक चैप्टर है उसमें आएगा ये। और ये ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। एंगल हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि ये डायमेंशन लेस है। मीन्स m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। एक स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√μ0 ऑप्शनल नोट। ये क्या है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, अगर क्वेश्चन आ गया आपका कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ μ0 ऑप्शनल नोट के पावर 1/2 का डायमेंशनल फार्मूला बताएं, तो क्या होगा ये बेसिकली देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, 1/c आ जाएगा, विल बी इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1/c। और 1/c का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, l t - 1, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l की पावर -1 t। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ μ0 ऑप्शनल नोट की पावर 1/2 का डायमेंशनल फार्मूला क्या है ये। नो, लेट्स सी द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली यहाँ से हर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। आप नीट का प्रीवियस ईयर पेपर देख लें, या जेईई मेंस का देख लें, या एडवांस का देख लें, या बोर्ड का देख लें, हर एग्जाम में एप्लीकेशन पार्ट से क्वेश्चन आता है। आज हम लोग 4 एप्लीकेशंस देखेंगे और हर एप्लीकेशंस का न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और 4 एप्लीकेशन क्या क्या देखने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज टू चेक वेदर अ गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नोट। सेकंड पार्ट देखेंगे, जैसे कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, जैसे कोई एक फिजिकल रिलेशनशिप दिया है, उसमें कांस्टेंट प्रेजेंट रहेगा, उस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना होगा। थर्ड देखेंगे हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना होगा। फोर्थ देखेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। नाउ लेट्स सी वन बाय वन। एप्लीकेशंस, पहला एप्लीकेशन क्या देख रहे हैं हम लोग, टू चेक द डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। जैसे कोई एक इक्वेशन दिया रहेगा, उस चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। जैसे एग्जांपल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ले लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 9th में पढ़े थे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
द थर्ड वन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जैसे किसी भी इक्वेशन में हम लोग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम डायमेंशनल टर्म इन एन इक्वेशन। ठीक है, जैसे इसको बाद में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू, एक इक्वेशन है a इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड इट इज डायमेंशनली करेक्ट। ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कैन ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम डायमेंशनल टर्म। कोई भी इक्वेशन में तभी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब सभी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आप ले लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हम सभी जानते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन है। तो देखिए इसका, तो ये जब इक्वेशन है और डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या होना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v देख लीजिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ u देखिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए टी देख लीजिए आप। मतलब तीन टर्म है यहाँ पे, तीनों का डायमेंशनल फार्मूला देख लीजिए। अगर तीनों सेम है तो डायमेंशनली करेक्ट है ये इक्वेशन। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एल टी माइनस 1। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये भी क्या है, वेलोसिटी है, तो एल टी माइनस 1। द थर्ड टर्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल टी माइनस 2, और टी टाइम क्या है, इसका डायमेंशनल फार्मूला टी, तो ये क्या हो गया, एल टी माइनस 1। देख लीजिए यहाँ भी डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस 1, यू का एल टी माइनस 1, ये वाला टर्म थर्ड टर्म का एल टी माइनस 1। तो डायमेंशनल फार्मूला तीनों का क्या है, सेम है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट। नो, ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, ये इक्वेशन है, ठीक, इसमें कौन कौन टर्म है, एक ये है, एक यू टी, एक हाफ ए टी स्क्वायर। ये हाफ का तो यूज़ नहीं है डायमेंशनल फार्मूला लिखने में, ठीक है। तो पहले एस का देख लेते हैं, एस क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एल। सेकंड टर्म क्या है हमारा, यू टी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसका डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस 1। टाइम, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला टी, तो क्या हो गया, पावर जब ऐड करेंगे टी का तो -1 + 1 कैंसिल आउट, बचेगा क्या, एल। तो थर्ड वन ए टी स्क्वायर, हाफ को निगलेक्ट कर रहे हैं कहीं इसमें यूज़ नहीं है डायमेंशनल फार्मूला लिखने में, ये लिख भी सकते हैं। एक्सेलरेशन का क्या है, एल टी माइनस 2, और टाइम का स्क्वायर, टाइम इज डिनोटेड बाई टी स्क्वायर, टी, देन टाइम का स्क्वायर तो टी का स्क्वायर, इट विल बिकम एल। यहाँ पे देख लीजिए आप, डायमेंशनल फार्मूला क्या आ रहा है, एल, यहाँ भी एल, यहाँ भी एल, तो क्या हो गया, ये डायमेंशनली करेक्ट है। यहाँ पे देखिए वी स्क्वायर, फिर यू स्क्वायर 2as, तीनों का डायमेंशनल फार्मूला देखिए। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, उसका स्क्वायर मीन्स वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस 1, इसका स्क्वायर करना है मुझे, एल स्क्वायर टी माइनस 2। यू स्क्वायर, ये भी क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, इट विल बी सेम एल स्क्वायर टी माइनस 2। 2as, 2 का तो यूज़ नहीं हुआ डायमेंशनल फार्मूला लिखने में, एक्सेलरेशन है एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाई एल टी माइनस 2 एंड एस क्या, डिस्प्लेसमेंट, इट विल बिकम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अगर
किसी भी स्टूडेंट को डायमेंशनल फार्मूला लिखने में अगर परेशानी हो रही है तो वो प्रीवियस लेक्चर देख ले, उस लेक्चर में डीप में समझाया गया है। पहला पार्ट आ गया समझ में, टू चेक द डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन वेदर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नोट, ये देख चुके हैं हम लोग। नो, अब सेकंड एप्लीकेशन हम लोग को देखना है, वो देखेंगे कोई भी एक रिलेशनशिप मीन्स कोई इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें फिजिकल कंस्टेंट होगा, तो उस फिजिकल कंस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। Now come to the second application is to find the dimensional formula of physical constant involved in a equation। ठीक है, तो अच्छा फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या देखें हम लोग कि अगर एक इक्वेशन तभी डायमेंशनली करेक्ट होगा जब a प्लस बी इज इक्वल टू सी व्हेन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ c। ये देखें कि एक अगर इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट अगर है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ c। इसी का यूज सेकंड पार्ट में आएगा। क्वेश्चन है, इन इक्वेशन एक इक्वेशन दे दिया है, फोर्स इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी टी स्क्वायर, वेयर f क्या है फोर्स, x क्या है डिस्टेंस, t क्या है टाइम। तो क्वेश्चन में ये है कि जो फिजिकल कांस्टेंट हमारा a है, b है, c है, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो सिंस ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ bx इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ए बी सी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो अब क्या करें कि ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, नाउ इक्वेटिंग ईच अदर, बी एक्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन दिया हुआ है और अंडरस्टूड है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, तभी तो पूछ रहा है डायमेंशनल फार्मूला। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या देखे थे कि अगर a इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ c। इन द सेम वे अगर ये करेक्ट है तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ये वाला टर्म इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ थर्ड टर्म। ठीक है, अब आ जाए ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, जो फोर्स का है, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, जो हम लोग पहले वेरियस टाइम्स निकाल चुके हैं, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अब आए बी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, एक्स क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट में है, तो ये इक्वल टू के उस साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्स, यही है हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी। तो एफ क्या है हमारा, एफ का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस टू, और डिनोमिनेटर में क्या है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस, एक्स क्या है डिस्टेंस है, तो एल, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया एम टी, या ऐसे लिख दे एम एल की पावर 0 टी की पावर माइनस टू, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी। नाउ सी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो सी का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू क्या होगा, एफ का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ये क्या है प्रोडक्ट में, तो यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ये टी क्या है टाइम है, तो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है टी स्क्वायर। ठीक, और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पता है एम एल टी माइनस टू, ये याद होना चाहिए, या फिर अगर याद नहीं भी तो आप निकाल सकते हैं फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन से, ऐसा जनरली याद होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम टाइम फोर्स आता ही है। तो ये क्या हो गया एम की पावर 1 एल की पावर 1 टी की पावर माइनस 4, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी। आया समझ में। नो अदर क्वेश्चन देख लेते हैं। नो सी द सेकंड क्वेश्चन, इन इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन बी टी प्लस सी, वेयर y क्या है
डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है, टाइम। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी सी। ए बी सी क्या है, फिजिकल कॉन्स्टेंट, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं आप लोगों को नोट करवाया था कि साइन जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो साइन एक्स ये क्या है आपका, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस। यहाँ पे एक्स क्या एंगल है, तो एंगल भी क्या होगा, डायमेंशन लेस, ठीक है, उसका यहाँ पे यूज होगा। 9 ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो y का, अच्छा ये बताएं, y इज इक्वल टू ए साइन बी टी प्लस सी, ये क्या है हमारा, डायमेंशन लेस, ठीक। और y क्या हमारा, डिस्प्लेसमेंट, y का यूनिट मीटर, तो ये डायमेंशन लेस है, तो ये भी तो सेम यूनिट होगा ए का। मीन्स डायमेंशनल फार्मूला ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए, है समझ में। ये तो डायमेंशन लेस है, तो जो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा वही ए का डायमेंशनल फार्मूला होगा, ठीक। और ये क्या है, डायमेंशन लेस। एंगल क्या होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, या ऐसे भी जनरली एंगल का डायमेंशन 0 मीन्स डायमेंशन लेस। और ये क्या है, बी टी प्लस सी, मतलब 2 टर्म है, तो ये डायमेंशन लेस है, तो बी टी भी डायमेंशन लेस, सी भी डायमेंशन लेस। तो बी टी और सी दोनों क्या होगा, डायमेंशन लेस, एम 0 एल 0 टी 0, ठीक। ए का डायमेंशन लेस क्या हो जाएगा, ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, जो वाई का है। वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका उसे डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, एल से करते हैं। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, एल। अब यहाँ देखें बी और सी का निकालना है डायमेंशनल फार्मूला, ठीक। तो बी टी इज इक्वल टू क्या है, एम 0 एल 0 टी 0, ठीक। टी क्या है यहाँ प्रोडक्ट में, बी का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू एम 0 एल 0 टी 0 डिवाइडेड बाई टाइम नीचे आएगा, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, टी। तो ये क्या हो जाएगा, एम 0 एल 0 टी की पावर -1। सो एम 0 एल 0 टी की पावर -1 इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर बी। अच्छा, सी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, यही सी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एम 0 एल 0 टी 0। सो ये आ गया होगा समझ में। y इक्वल टू ए साइन बी टी प्लस सी, साइन वाला टर्म जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस, तो ये क्या डायमेंशन लेस है। तो ये क्वांटिटी है y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो ए क्या डिनोट करेगा, डिस्प्लेसमेंट ही करेगा डिनोट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए, और y का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल होता है। फिर बी टी यहाँ पे क्या है, ये क्या होगा, ये वाला टर्म, ये भी एंगल है, तो एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो बी टी का डायमेंशनल फार्मूला, सी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एम 0 एल 0 टी 0। तो यहाँ से आगे एल, यहाँ पे y का ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया, एल आया, तो एल को कैसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग, एम की पावर 0 एल की पावर 1 टी की पावर 0, ठीक है। मतलब एम की पावर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर 0 पावर में है तो वो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो क्या बचा, एल बचा। तो इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चंस। इन द इक्वेशन f इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, वेयर f क्या है, फोर्स, t क्या है, टाइम, x क्या है, डिस्टेंस। क्या बताना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कॉन्स्टेंट a एंड b, और सेकंड में क्या बताना है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b, ठीक। देखिए यहाँ पे, अच्छा ये a माइनस टी स्क्वायर, ठीक। पहला में हम लोग पहला एप्लीकेशन में क्या सीखे हैं कि सेम डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टी स्क्वायर। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर, टी क्या है, टाइम है, टाइम डिनोटेड बाई कैपिटल टी, इसका स्क्वायर है, मीन्स ऐसा। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, टी स्क्वायर। इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं हम, एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 2, एक आ गया ना डायमेंशनल फार्मूला,
क्यों? ये दो टर्म है, ठीक, इस दो टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब जब दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टी स्क्वायर, और टी क्या टाइम है, तो टाइम का स्क्वायर डिनोटेड बाई टी स्क्वायर। अब आ जाइए यहाँ पे। अच्छा अब देखें, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला, देखिए ये क्या डिनोट कर रहा है, ये वाला, ये न्यूमरेटर टाइम का स्क्वायर डिनोट कर रहा है ये, ठीक है। तो ये टाइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी इंटू एक्स, ठीक है। बी कॉन्स्टेंट है, एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट है। अब आ जाए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बी का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है टी स्क्वायर, ठीक है। फोर्स नीचे आ गया, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, बी ऊपर गया है, एक्स बचा हुआ है एक्स, ठीक है। तो ये क्या था यहाँ पे, टाइम का स्क्वायर लिख देते हैं, टाइम का स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, टी का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, डिवाइड बाई फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस 2 इंटू एक्स क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला एल, तो क्या हो गया एम की पावर -1 एल की पावर -2 टी की पावर 4। सो व्हाट इज दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी। आई होप कि सेकंड पार्ट का जो क्लियर हो गया होगा कि डायमेंशनल, ये फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट क्या था, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी निकालना है मुझे। तो जो ए और बी का डायमेंशनल फार्मूला निकल गया है उसे बस डिवाइड करना है। ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, टी स्क्वायर, बी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एम की पावर -1 एल की पावर -2 टी की पावर 4। what will it become, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स सी द थर्ड एप्लीकेशन। Now, what is the third application? To find the relationship between different physical quantities as a product of power function. For example, mass of a body, कोई की ये depends on और ये दूसरा ले लीजिए, force on a body depends upon its mass and acceleration. Find the relation of force in terms of mass and acceleration, ठीक है। इसे एज ए क्वेश्चन समझ लीजिए आप। फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, फोर्स का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। इसका मतलब मास की पावर 1 एक्सेलरेशन की पावर 1, ये आना चाहिए, ठीक। अब देख लेते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला से कैसे किया जाता है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिखते हैं। द सेकंड वन इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इन्वॉल्व करते हैं। द थर्ड वन इज सेपरेट करते हैं डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, जैसे मास, लेंथ, टर्म, सभी को सेपरेट करेंगे और उसके पावर को ऐड कर देते हैं। और लास्ट क्या है, कंपेयर करते हैं। नो लेट्स सी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन। द सेकंड
ये हो गया स्टेप में पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द सेकंड वन इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आपको ये स्टेप्स नहीं लिखना है, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। मीन्स यहाँ से अगर हम क्लब करें तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट इन्वॉल्व कर रहे हैं, सो डैट कि ये जो डायरेक्शनल वाला टर्म है ये एलिमिनेट हो जाए। तो एफ इज इक्वल टू के एम इंटू ए, ये आ गया, ठीक है। अब देखा, अब क्या करना है कि मुझे तो पता नहीं है कि मास की पावर में 1 होगा, 2 होगा या कोई और नंबर होगा, वैसे ही एक्सेलरेशन के पावर में क्या होगा पता नहीं है। तो इस पे आप x दे दीजिए और x पावर दीजिए और यहाँ पे y, जो आना रहेगा वो खुद आ जाएगा, ठीक है। नो द थर्ड पार्ट इज, ये थर्ड स्टेप क्या है, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी। राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच क्वांटिटी, ठीक है। एफ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू, जब हम डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं तो ये कांस्टेंट का तो यूज ही नहीं है, तो उसे एज इट इज रहने दें। एम क्या है, मास, मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, कैपिटल एम, ये डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। एम की पावर क्या है, एक्स। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एल टी माइनस 2, इसकी पावर कितना है, वाई है, ठीक है। अब क्या करना है, पावर को ऐड करना है। फोर टर्म क्या है, सेपरेट ईच क्वांटिटी, ठीक है। हर क्वांटिटी को अब अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, LHS में क्या हमारा एम एल टी माइनस 2, इधर क्या है मास, मास की पावर x है, इधर नहीं है, तो मास की पावर ये m की पावर x, l की पावर y, t की पावर माइनस 2y, नो, ये हो गया। अब फिफ्थ स्टेप क्या है कि कंपेयर करना है द पावर्स, कंपेयर द पावर्स ऑन बोथ साइड, मीन्स LHS में पावर देखना है और RHS में देखना है। तो देखिए यहाँ पे m की पावर कितना है, 1 है, l की पावर कितना है, 2 है, t की पावर कितना है, माइनस 2 है। नो, कंपेयर, जब कंपेयर आप करेंगे तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से भी क्या आ जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब यहाँ पे देख लिया, आप क्वेश्चंस में चले जाएं, ठीक, यहाँ पे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम, k इंटू मास की पावर x इंटू एक्सेलरेशन की पावर y, ठीक। तो फोर्स k मास की पावर 1 इंटू एक्सेलरेशन की पावर 1, ठीक है। ये कांस्टेंट का वैल्यू डायमेंशनल फार्मूला से नहीं आता है, यही एक डिमेरिट है, वो मैं बाद में इसका लिमिटेशन में बता दूंगा, ठीक है। तो फोर्स क्या आ गया आपका, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर 1 एक्सेलरेशन की पावर 1, ठीक, ये आ गया रिलेशन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द अदर क्वेश्चन। नो, अगेन सी द स्टेप्स व्हाट आई हैव डन। क्वेश्चन क्या था कि फोर्स है जो डिपेंड कर रहा है मास पे, फोर्स है और डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन पे। तो सबसे पहले ये स्टेप्स 5 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या था, डिपेंड कर रहा है किसे, मास पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन पे, दोनों को क्लब कर दिया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास इनटू एक्सेलरेशन। अब दूसरा नंबर क्या है, दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है इसको हटाना है, ठीक है, इसको हटाना है, ये प्रोपोर्शनलिटी को, बाय इन्वॉल्विंग ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो फोर्स इज इक्वल टू k
मास एक्सेलरेशन। अब मुझे पता नहीं है कि मास की पावर में -1/2 आएगा, -3 आएगा, -5 आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक। तो यहाँ पे x दिए और एक्सेलरेशन की पावर में y। थर्ड क्या है कि डायमेंशनल फार्मूला लिखे LHS में और RHS वाले को, ठीक। फोर्थ क्या है कि सेपरेट कर दे हर क्वांटिटी को, ठीक है, यहाँ पे किया ना हमने मास को L T। फिफ्थ स्टेप क्या है कि कंपेयर कर दे पावर को, जैसे m है तो m का पावर यहाँ पे x है, यहाँ पे m का पावर क्या है 1 है, तो x इजिकल टू 1। l की पावर y है, l की पावर 1 है, तो y इजिकल टू 1। तो यहाँ से अब यहाँ पे आ जाए, ये क्या था हमारा f इजिकल टू k इंटू एम की पावर x, a की पावर y। तो x और y की वैल्यू आ गया है, यहाँ से वैल्यू निकल गया रिलेशनशिप। सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। Here is the question, and the question says, if the time period of simple pendulum depends on the length of pendulum and acceleration due to gravity, then calculate the formula of time period of simple pendulum by the method of dimensional analysis। ठीक है, अच्छा अब स्टेप्स लिखने नहीं है, बस 5 स्टेप था, वही फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को डिनोट कर रहे हैं टी से। ये डिपेंड कर रहा है किस पे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल पे। ये और किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है। अब इसे क्लब कर ले, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू जी, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को इन्वॉल्व करना, तो टी इज इक्वल टू के इंटू एल और जी, और पावर क्या करना है, रेस करना है, एल की पावर एक्स, वाई जी की पावर वाई। एल क्या है लेंथ, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होगा एल टी माइनस 2, यहाँ पे लिख दे। अब क्या लिख रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला, तो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। फिर लिखना है लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला की पावर एक्स, और जी, जी क्या एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 की पावर वाई, ठीक है। अब क्या करना है कि पावर को क्लब करना है। LHS में क्या है, टी है, ठीक, इधर क्या है एल, ठीक है। एल यहाँ पे एक एक्स आएगा प्लस वाई ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेस क्या है सेम है, तो एल की पावर एक्स, और यहाँ पे क्या है एल की पावर वाई, तो एल की पावर एक्स प्लस वाई, टी की पावर क्या है -2 वाई, ठीक है। 9 कंपेयर कर दें, एल यहाँ पे है नहीं है, मतलब एल की पावर 0 है, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, -2y इज इक्वल टू 1, तो y क्या हो गया -1/2। यहाँ से x की वैल्यू, x इज इक्वल टू, जब प्लस उधर जाएगा तो -y हो जाएगा, तो x क्या आ गया हमारा 1/2, तो x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू -1/2। अब ये जो हमारा फार्मूला था इसमें पुट कर देंगे, t क्या था, k l की पावर x g की पावर y, यही था, ठीक। तो t इज इक्वल टू k l, x की वैल्यू क्या है हमारी 1/2 इंटू जी, जी की वैल्यू y की पावर, g की पावर y की वैल्यू -1/2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, t इज इक्वल टू k अंडर रूट l, ये फिर ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ l/g (1/2), ये लिखा हुआ है t इज इक्वल टू k अंडर रूट l/g। यहाँ से t इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू अंडर रूट l/g, ठीक। तो t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट l/g, ये हमारा ये आ गया, ठीक है। अब जैसे रिलेशन पूछना था तो रिलेशन आ गया। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो सम कॉन्स्टेंट पुट करके वैल्यू लिख दे, ऑप्शन में ये दिया रहेगा। समझ में, these are the 3 questions which we have to practice at home. Question 1, y is equal to n to e की पावर minus b t square where y displacement t time, you have to find the dimensional formula of a and b. Question 2, this is the real gas equation, p plus a upon v square into v minus b is equal to n RT, where p pressure, v volume, n mole
T temperature, R gas constant. You have to find the dimensional formula of A and B. The third question is, if pressure of a gas is P and its density is rho, then calculate the dimensional formula of velocity. So, this question you have to solve, and in the next lecture we will see the fourth part of application, that is how to convert a physical quantity from one unit system to another unit system. We will also see some more numerical questions which have been asked in the previous year questions, like the previous year questions of NEET, JEE Mains, etc. And also we will see the limitation. आज के लिए इतना, होप समझ में आया होगा. रिवीजन करें अच्छा से और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.